सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर आने वाला एपिसोड दर्शकों की धड़कनें तेज कर देगा। इमोशंस, दर्द, फैमिली ड्रामा और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। इस बार कहानी में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखने के बाद फैंस पूरी तरह इमोशनल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अरमान और अभीरा की जिंदगी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी जहां एक छोटा सा फैसला दोनों की पूरी दुनिया बदल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, अरमान खुद को अभीरा की जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ समझने लगा है। डॉक्टरों की बात सुनने के बाद उसके मन में यह डर बैठ गया है कि उसकी बीमारी की वजह से अभीरा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही सोच उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती है। वह अपनी दवाइयां लेना भी बंद कर देता है और बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़कर चला जाता है। जाते जाते वह किसी को अपनी मंजिल के बारे में भी नहीं बताता ताकि कोई उसे रोक न सके। जब घरवालों को अरमान के गायब होने की खबर मिलती है तो पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। अभीरा को पहले तो यकीन ही नहीं होता कि अरमान उसे छोड़कर चला गया है। वह बार बार खुद को यही समझाने की कोशिश करती है कि शायद अरमान थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। इसी बीच विद्या, माधव और दादी साहब भी अपनी सारी गलतियों का एहसास करते हुए अभीरा के पास पहुंचते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने अरमान और अभीरा के रिश्ते को समझने में बहुत बड़ी गलती की थी। दादी साहब पहली बार अपने सख्त स्वभाव को छोड़कर भावुक नजर आती हैं। वह अभीरा से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और कहती हैं कि अगर अरमान को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। लेकिन तभी अभीरा सबको रोकते हुए कहती है, प्लीज, अभी किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें तुरंत अरमान को ढूंढना होगा। अगर हमने एक पल की भी देर की तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इतने में विद्या घबराकर पूछती है, आखिर हुआ क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अभीरा कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी दोनों बच्चियां दौड़ते हुए आती हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वे रोते हुए कहती हैं, मम्मा, पापा घर छोड़कर चले गए। पापा उदयपुर भी छोड़कर चले गए हैं। यह सुनते ही अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह टूटे हुए दिल से कहती है, खड़ूसमान, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। हर बार मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। चाहे पूरी दुनिया क्यों न छाननी पड़े, मैं तुम्हें ढूंढकर जरूर लाऊंगी। उधर दूसरी तरफ अरमान पूरी तरह अकेला बैठा अपनी जिंदगी के सबसे कठिन फैसले से जूझ रहा होता है। उसके हाथ में अभीरा की तस्वीर होती है और उसकी आंखों में सिर्फ आंसू। वह खुद से कहता है कि अगर वह वापस गया तो अभीरा कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए दूर चले जाना ही सबसे सही फैसला है। इसी दौरान मायरा को अचानक एक मैसेज मिलता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वह उस मैसेज को ध्यान से पढ़ती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे याद आता है कि पापा हमेशा मुश्किल समय में एक खास जगह पर जाया करते थे। दूसरी तरफ वह अरमान की किताबों और सामान में भी कोई सुराग ढूंढती है। तभी उसे एक छोटा सा नोट मिलता है, जिसे देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अरमान कहाँ हो सकता है। मायरा तुरंत अभीरा के पास दौड़ती है और कहती है, माँ, मुझे लगता है कि मुझे पता है पापा कहाँ गए हैं। हमें अभी इसी वक्त वहां चलना होगा। यह सुनते ही अभीरा बिना एक पल गंवाए निकल पड़ती है। उसके साथ मायरा और मुक्ति भी होती हैं। तीनों सीधे उसी होटल की तरफ जाते हैं
जहां अरमान एक कमरा लेने के लिए पहुंचा होता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जैसे ही अभीरा होटल पहुंचती है, उसे पता चलता है कि अरमान कुछ ही मिनट पहले वहां से निकल चुका है। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी होटल के रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी एक ऐसी जानकारी देता है जिससे पूरी कहानी नया मोड़ ले लेती है। वह बताता है कि अरमान बेहद परेशान था और बार बार किसी अस्पताल का नाम ले रहा था। यह सुनते ही अभीरा को एहसास हो जाता है कि अरमान शायद अपनी बीमारी को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। अब पूरा परिवार अलग अलग जगहों पर अरमान की तलाश शुरू कर देता है। दादी सा भगवान से प्रार्थना करती है कि किसी भी तरह अरमान सुरक्षित मिल जाए। वहीं विद्या अपनी पुरानी गलतियों को याद करके खुद को दोष देने लगती है। माधव भी पहली बार पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी ओर अभीरा हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। वह खुद से वादा करती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अरमान को वापस लेकर ही लौटेगी। उसके लिए अब सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, अरमान की जान और उसका साथ। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अभीरा समय रहते अरमान तक पहुंच पाएगी? क्या अरमान अपनी सर्जरी के लिए तैयार होगा? क्या दादी सा और पूरे परिवार की माफी से दोनों की जिंदगी में फिर से खुशियां लौटेंगी? या फिर कहानी में कोई ऐसा नया ट्विस्ट आएगा जो सभी को हैरान कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट ट्विस्ट और हर नई अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार क्या अभीरा अरमान को वापस घर ला पाएगी या कहानी में अभी और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं।